भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजियाँ जो इंसान के जीवन को बहुत आसान कर देने वाली है। यदि आज हम 50 साल पीछे की बात करें तो टेक्नोलॉजी की एग्जिस्टेंस का हमारे जीवन में कोई नामो निशान तक नहीं था। इन 50 सालों में कई ऐसे बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी से, लोग पहले से कई ज़्यादा अवेयर भी हुए हैं। 50 सालों में कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिले हैं। भविष्य में टेक्नोलॉजी का एडवांस रूप भी देखने को मिलेगा। जहां हम आज अपना ज़्यादातर समय टेक्नोलॉजी पर बिताते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, न जाने हम कैसी कैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है कि कुछ टेक्निकल गैजेट्स ने इंसान के जीवन को आसान बनाया है और कुछ ने बहुत बहुत बुरा प्रभाव भी डाला है। जहां हम फ्यूचर को लेकर और भी एक्साइटेड हैं क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजियाँ हमें प्रभावित करती हैं और हम ये जानने में उत्सुक रहते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। लेकिन फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना इतना भी आसान नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जिस वर्तमान में हम आज जी रहे हैं, इसको देखकर ये अंदाज़ा लोग लगा ही लेते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन इंडस्ट्रियों ने की है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, स्टील्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑनलाइन बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनीज़ के पास तो करोड़ों का रोज़गार है। लेकिन अब सवाल ये है कि मोबाइल और इंटरनेट का भविष्य कैसा होगा। कौन कौन ऐसे बिजनेस हैं जो भविष्य में ग्रोथ करेंगे। यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेंगे जिसको सुनकर आप खुद हैरत अंगेज हो जाएंगे। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को बताएंगे इंडिया का फ्यूचर होने वाली हैं, और अगर हम बात करें जो इस दुनिया को बदल देगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। कुछ चीज़ें इंसान के जीवन को सरल बनाएंगी और कुछ चीज़ें इंसान के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी। तो हम चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ हैं जो भविष्य में जीवन पर राज करेंगी। तो सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, या यूँ कह लो कि फर्स्ट टॉपिक की बात करें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को सबसे पहले 1955 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाद में काफ़ी विकसित हुई और इंसान के जीवन को काफ़ी सरल बनाया। आज हमें अपने दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला चरण आया है। इसका अगला चरण काफ़ी एडवांस होने वाला है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार, ह्यूमन रोबोटिक्स और हाई लेवल ऑटोमेशंस एंड मशीन्स होंगी। AI कंप्यूटर एल्गोरिथम पर आधारित एक सिस्टम है। जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की ताकत को समझा, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसानी की तरह बोलती हो और उसकी भाषाओं को समझने की और कार्य की क्षमता रखती हो। AI का मुख्य उपयोग नेविगेशंस ऐप, वीडियो स्ट्रीम, गूगल असिस्टेंट्स, राइड शेयरिंग ऐप, पर्सनल डाटा, होम पर्सनल असिस्टेंट्स, ऑटोमेशन, स्मार्ट होम डिवाइस का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते ही होंगे। अगर आज हम इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विकसित हुई है, तो आने वाले समय में इन्हीं क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो सकती है, जैसे कि कृषि, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्पेस एजेंसीज, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चर, ऐसे ही बहुत सारे फील्ड होने वाले हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। टॉपिक है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे है, तो आइए हम आपको बता दें। आज तक हम नोट के माध्यम से वस्तुओं का विनिमय करते आए हैं, जिसे हम फिजिकल करेंसी भी कह सकते हैं। लेकिन इस एडवांस टेक्नोलॉजी ने करेंसी को भी डिजिटल करेंसी में बदल दिया है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम से चलती है। इस करेंसी को हम छू नहीं सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन है, जो कंप्यूटर वॉलेट में सेफ रहती है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने के लिए हमें किसी मेडिटेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर किसी भी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है। अभी तक क्रिप्टो करेंसी बहुत कम जगहों में पाई जाती थी और अभी सबों तक पहुंचने में इसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का ही भविष्य होगा। कोई भी कहीं से भी इसका ट्रांजैक्शन कर सकेगा। एयर टैक्सी, बेल हेलीकॉप्टर, तो हमारा थर्ड
पॉइंट यही है कि एयर टैक्सी बल्क हेलीकॉप्टर आखिर है क्या। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में हाई लेवल का ऑटोमेशन लगा होता है और हाई ऑटोमेशन लगे होने के कारण ये कार भी बहुत कॉस्टली होती हैं, इसलिए एक आम आदमी इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी को देखते हुए भविष्य में सस्ती इलेक्ट्रिक कार आने की संभावना है जिसको एक आम आदमी अफोर्ड कर सकेगा। लेकिन एयर टैक्सी पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये टैक्सी हवा में सर्वाइव करेगी। लेकिन इसके लिए लोग काफ़ी उत्तेजित हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में संभव हो सकती है। वायरलेस, अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वायरलेस गैजेट। यदि हम बात करें तो वायरलेस गैजेट्स की तो हम आज भी इनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ, कीबोर्ड, माउस, चार्जर, रिमोट कंट्रोल, इनका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सभी लोगों तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। वायरलेस गैजेट और आगे और भी एडवांस, जिसमें अधिकतर चीज़ों का उपयोग हम डिजिटली बिना तार का उपयोग किए कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजियाँ बहुत ज़्यादा संभव होने वाली हैं। भविष्य में हम इलेक्ट्रिक वाहन भी वायरलेस देखेंगे, जिसमें सभी सेल्फ ड्राइविंग जैसे ऑटोमेशंस का यूज़ किया जाएगा। हालांकि और भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है, बहुत सी चीज़ें विकसित हो गई हैं, लेकिन सभी लोग तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। लीफी टेक्नोलॉजी, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो लीफी टेक्नोलॉजी हमारी क्या है। अक्सर हम सभी वाईफाई और हॉटस्पॉट्स का उपयोग करते हैं, लेकिन हमने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि ये कैसे काम करते हैं, कि हम एक दूसरे के डाटा शेयर कर सकते हैं, जो कि एक क्लिक में काम हो जाता है। वाईफाई की तरह ही है ये वाईफाई की एडवांस टेक्नोलॉजी, जो वाईफाई से कम समय में तेज़ी से काम करेगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सभी लोगों के पास पहुंची नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत डिमांड होने वाली है। वाईफाई का डाटा शेयरिंग सिस्टम, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन का एक हिस्सा है। इसमें वाईफाई से 5 गुना तेज़ काम करने की क्षमता है। इसका उपयोग करने के लिए हम LED बल्ब लाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मेगापिक्सल फ़ोन, 6 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मेगापिक्सल फ़ोन क्या है। आज की दुनिया में यदि गैजेट्स की बात करें तो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड सबसे ज़्यादा हो रही है, और रोज़ाना कोई ना कोई मोबाइल का वर्जन लॉन्च होता रहता है। बीते कुछ सालों से मोबाइल की डिमांड 10 गुना हो गई है। अब आगे सभी बिजनेस सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे, जिससे मोबाइल्स की डिमांड और बढ़ेगी। पहले के मोबाइल्स में बहुत ही लो क्वालिटी के कैमरा होते थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई है, इसके कैमरा और फीचर्स भी एडवांस होते गए हैं, और आजकल सभी कैमरे बहुत ही हाई क्वालिटी के उपयोग में आए जाते हैं। हुआवे कंपनी ने कुछ समय पहले एक मोबाइल का वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें काफ़ी एडवांस फीचर का उपयोग किया गया था। ये दुनिया का पहला मोबाइल है जिसने सेंसर के साथ 48 MP का कैमरा लॉन्च किया था। और अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है, जिसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक सिस्टम है जो काफ़ी प्रचलित हो रहा है। मशीन लर्निंग का उद्योग लगभग हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है, जिसमें स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडस्ट्री 5 गुना हो जाएगी, जहां 2022 तक मशीन लर्निंग की मार्केट वैल्यू $8.81 बिलियन होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो कि एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। मशीन लर्निंग ऐसी मशीनें विकसित कर रही हैं जिसमें इंसान का काम आसान हो सके। मशीन लर्निंग की मशीनें का ज़्यादातर उपयोग जैसे रडार में दुश्मनी के जहाज़ का पता लगाना, डाटा एनालिटिक्स, रियल टाइम एडवर्टाइजमेंट्स, रिकॉर्ड वेदर एटसेट्रा बहुत उपयोग होता है, जो भविष्य में और भी एडवांस होने वाला है। अगर हम 8th पॉइंट की बात करें तो 8th पॉइंट है हमारा होलोग्राफी। वैसे तो इंटरनेट पर इसकी हज़ारों डेफिनेशंस, लेकिन यदि अगर हम इसको सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब है एक दृश्यम भ्रम, विज़न इल्यूशन है। मतलब कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली रूप से दिख तो रही है, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम कहें तो
ये उसको आप 3D भी बोल सकते हैं। जब हमें कोई 3D में पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हीरो हमारे सामने ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो एक विज़न इल्यूशंस की टेक्नोलॉजी है। विजन इल्यूशन की टेक्नोलॉजी है जिसका ज़्यादातर उपयोग इवेंट, फिल्में या प्रेजेंटेशंस में किया जाता है। आने वाले समय में इसके और भी एडवांस फीचर्स आने की संभावना है। इसकी उपयोगिता और पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग मनोरंजन के लिए इससे काफ़ी आकर्षित होते हैं। इसीलिए भविष्य में इसके और एडवांस फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो हमारा 9th पॉइंट है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि हालांकि इसका अस्तित्व पूरे भारत में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5G के बाद टेक्नोलॉजी कितनी विकसित होगी। आने वाले कुछ ही सालों में इसका उपयोग पूरे भारत में होगा, जिससे समय की बचत होगी और ऑनलाइन वर्क में तेज़ी होगी, जो कि हम सभी के लिए उपयोगी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5G को सबसे पहले लॉन्च करने की सोच रही है, जिसमें हमको हाई इंटरनेट स्पीड और 2 GB की मूवी डाउनलोड होने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। 5G आने से ऑनलाइन बिजनेस का बहुत इजाफा होगा और लोगों का काम तेज़ी से होगा। 2025 तक संभव होने वाला है। और अगर हम 10th पॉइंट की बात करें तो 5G रोबोटिक्स। 5G रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स में मल्टीपल साइंटिफिक डेवलपमेंट शामिल होते हैं। रोबोट इंसान का फ्यूचर है, जो इंसान की तरह काम करने और सोचने की सक्षमता रखते हैं। हम रोबोट को प्रेजेंट में देख तो सकते हैं, जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हुए देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी संख्या कम है। लेकिन अब आगे हर क्षेत्र में रोबोट को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की यूटिलिटी को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में रोबोटिक मैकेनिज्म में बहुत बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि हर किसी को अपने बजट के अनुसार ऐसी मशीन चाहिए जो उसके काम को कर सके, जो एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। इसीलिए रोबोटिक्स मैन्युफैक्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इससे मनुष्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे मध्यम वर्ग के लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी बहुत डिमांड है। इंसान ने रोबोट को बनाया है, लेकिन रोबोट इंसान से भी ज़्यादा सोचने समझने का कार्य करने की क्षमता रखता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रोबोट इंसान से भी अच्छे तरीके से कर सकता है। इसीलिए ऐसे काम को करने के लिए रोबोट्स की आवश्यकता है, जो इंसान की मदद कर सकेगा। हालांकि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन भविष्य में पूरी तरह से ये संभव है। टेक्नोलॉजी हमेशा से हिस्ट्री बनाती आई है और आज भी बना रही है और आगे भी बनाती जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो में भविष्य में आने वाली और ज़्यादा डिमांड रखने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। इसका इंसान जीवन पर क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज पड़ेगा ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान प्रगति कर रहा है उस हिसाब से ही टेक्नोलॉजी भी संभव है। इसके अलावा भी कई हमने ऐसी चौंकाने वाली टेक्नोलॉजी भविष्य में आ सकती हैं जो हमने आज जानी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले आपके दोस्त, रिश्तेदार, ताकि सभी लोगों को भविष्य की एक झलक तो देख सकें। और अगर आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित या कोई भी और सवाल है तो आप निश्चित तौर से मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि मैंने सारे टॉपिक्स आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाए हैं। अगर आपको सारे टॉपिक्स की डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड मैं फिर मिलूँगी आपसे जल्दी ही नई वीडियो में। Thank you for watching, guys.